हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे आर एस पॉडकास्ट चैनल में। जैसे मैंने बताया था कि मैं एक पहला पॉडकास्ट लूँगा और मेरे पहले पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं गौरव सिंह परमार और मैं इनका स्वागत करता हूँ। और ये हैं पटना यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट और इनके स्ट्रगल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम इनके स्ट्रगल के बारे में। हमें ये बताइए, जब आपके नाम के साथ पटना यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट का टैग जुड़ता है तो आपको कैसा फील होता है और आपके घर वाले को कैसा फील होता है? इसके लिए मैं थोड़ा बैक स्टोरी पे जाना चाहूँगा। जी बताइए। गोल्ड मेडलिस्ट मुझे लगता है मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि अगर मैं स्कूल लाइफ से स्टार्ट करूँ अगर, तो मैं स्कूल में मेरा जर्नी उतना अच्छा रहा नहीं है। मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट ही बोलूँगा खुद को, क्योंकि मैं शुरुआती यहाँ पे रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर से मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई की। फिर उसके बाद इंटर मैंने एसबीपी विद्या विहार कटिहार से की। फिर इंटर के बाद मेरे पास मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा था नहीं, तो हम थोड़े फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मेरे पिताजी के उतने अच्छे इनकम नहीं थी। तो मैं कटिहार में ही अपना फर्दर एजुकेशन सोच रहा था। तो लेकिन जब यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने में यहाँ गया, तो कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ जो उस समय पूर्णिया यूनिवर्सिटी नहीं थी, BNMU यूनिवर्सिटी थी जो कि मधेपुरा की थी। वहाँ से एफिलिएशन था यहाँ कुछ कॉलेजेस का, अभी भी है। और उन कॉलेजेस में जब मैं गया तो मुझे पता चला कि यहाँ का सेशन जो 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए वो 5-5 साल 8-8 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो और आसपास में जो लोग थे उनसे भी मैंने थोड़ा सा इंटरवेन किया, एक दूसरे से पूछा, तो पता चला यहाँ पे अगर मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करूँगा तो वो भी 5 साल लग जाएगी। तो फिर मेरे बड़े भैया थे जो पटना रहते थे, कंपटीशन की तैयारी करते थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया। फिर वहाँ से मैंने एंट्रेंस देके पटना यूनिवर्सिटी अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो गौरव जी, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि बचपन में आप जब कैसे स्टूडेंट थे? मतलब बैक बेंचर थे या फर्स्ट बेंचर थे या शुरू से ही टॉपर थे? तो आप कैसे विद्यार्थी थे? बचपन में मैं पहले भी आपको बोला जैसा मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, और मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट हूँ। मैं बैक बेंचर ही था, बचपन में पूरा चिल्ड आउट था। आज भी कुछ टीचर्स अगर मुझे मिलेंगे और आप उनसे जाके मेरे बारे में पूछेंगे तो फर्दर वो शॉक्ड ही होंगे, क्योंकि उन लोगों को जितना मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर टीज़ किया है मुझे ही याद है। और मैं मैट्रिक तक तो मार ही खाते रहा हूँ, और बहुत शानदार अनुभव रहा है। और मुझे लगता है मेरे स्कूल क्लास में जो टॉपर भी थे उनसे तो मैं सही पोजीशन में ही हूँ, क्योंकि उतना मुझे लगता नहीं है स्कूल लाइफ में आपको सीरियस रहने का ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितने चिल आप रहें जितने स्कूल लाइफ में। पर मेरा प्रश्न है गौरव जी आपसे, ये आप जो बोले कि स्कूल लाइफ में चिल रहने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी के स्टूडेंट में देख रहा हूँ 6 क्लास से ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले रहे हैं, 9 क्लास से ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि एक स्कूल में अब एक इन्वायरमेंट बन गया है। हर वीक एक यूनिट टेस्ट होता है, हर मंथ एक मंथली टेस्ट, फिर उसको समेटिव 1 समेटिव 2 ग्रेड स्टार अलग चल रहा है। एक स्कूल का एक बिजनेस हो गया और हम उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और यहाँ गार्जियन भी बहुत डरे हुए हैं अपने बच्चे को लेके कि अगर इस टेस्ट में मेरे बच्चे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। टेस्ट को ना जीवन का टेस्ट मान लिया गया है, क्लास टेस्ट को। नर्सरी के बच्चे के अगर आप बैग को देखेंगे तो जितने उनके वेट नहीं उनसे ज़्यादा उनकी किताबें हैं। तो ये बहुत दिक्कत का बात है कि आने वाला टाइम एजुकेशन दिन पे दिन कम होते जाना चाहिए और यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, तो इससे ग्रो नहीं होता। अभी आप देख लीजिए, एक वैभव सूर्यवंशी नाम का लड़का आता है आईपीएल में, 13 साल की उम्र में आईपीएल खेलता है और सेंचुरी लगा देता है और पूरे भारत में उसका नाम हो रहा है। वो भी बिहार से छोटे से राज्य से गया हुआ। तो ये माइंडसेट का खेला है। उनके गार्जियन भी अगर यही सोचते तो आज शायद वो वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो हम लोग को अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। जी गौरव जी, आप ये बात सही बोले कि वैभव सूर्यवंशी का जो अभी आईपीएल हम लोग भी देखें, वो अच्छा खेल रहे हैं और अच्छा नाम कर रहे हैं, हमारे बिहार का भी और पूरे इंडिया का भी नाम कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो अच्छा है आपका जो थॉट है। तो गौरव जी, और आपसे एक और सवाल था मेरा कि आपने पटना यूनिवर्सिटी ही क्यों चुना? और एक मतलब जो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में भी तो बहुत सारा यूनिवर्सिटी थी, तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन आप पटना ही क्यों?
इसके पीछे बहुत थोड़ा सा बहुत मज़ेदार किस्सा है, बताना चाहूँगा, और आप बहुत धन्यवाद आपका इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। इसके पीछे एक स्टोरी भी है, बहुत बड़ा राज है बिहार एजुकेशन सिस्टम का, जो मैं बताना चाहूँगा। जी बताइए। और मेरे से हो सकता है बहुत लोग सहमत होंगे अगर आपकी वीडियो जब जाएगी। जब मैं इंटर कर रहा था, यहाँ इंटर करने के बाद मेरे पास मैं यहाँ से ही ग्रेजुएशन करता, कटिहार से ही। लेकिन जब मैं यहाँ कुछ कॉलेजेस में गया, यहाँ पहली बात तो कटिहार में एक सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी कटिहार को एक यूनिवर्सिटी नहीं मिला है। और दूसरी बात, जब अभी तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गई है, बगल का एक जिला है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वहाँ एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने 5 साल पहले ओपन की। लेकिन हमारे समय में मधेपुरा में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ से हमारे कॉलेज का टाई अप था। और जब मैं यहाँ से भी करने को तैयार था, तो मैं जब कॉलेज जाके पता किया, मुझे पता चला कि 5-5, 6-6 साल में यहाँ लड़के ग्रेजुएशन कर रहा है। और ये अगर कोई इसमें गलती से प्रमोटेड हो जाता है तो उसका ग्रेजुएशन 7 साल का चला जाता है। मतलब उसका पूरा जर्नी ग्रेजुएशन करने में निकल गया है। कि स्कूल लाइफ में आदमी 8 साल एक स्कूल करता है, क्लास 2 क्लास 3 से लीजिएगा, और यहाँ ग्रेजुएशन 3 साल का 8 साल में कंप्लीट होता है। तो मेरे घर में अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी थी भी नहीं, तो मेरे भैया बाहर पटने में रह के तैयारी करते थे। तो वो पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। तो पटना यूनिवर्सिटी जाने के पीछे में पढ़ाई का कारण तो नहीं ही था, बस यही कारण था कि मुझे 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। और जब मैं पटना गया तो मुझे पता चला कि यहाँ बिहार में हर ज़िले से, चाहे वो सारण हो, चाहे बांका हो, चाहे डुमराव हो, कौन ऐसा जिला, कौन ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ से लोग एंट्रेंस देने के लिए नहीं आए हुए थे। और सबके मन में यही था। जब मैं पूछ रहा था आसपास में, भाई तुम पटना यूनिवर्सिटी में क्यों, ये क्या यहाँ प्लेसमेंट वगैरह है? बोला नहीं भाई, 3 साल में ग्रेजुएशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो बहुत मुझे लगा कि भाई सिर्फ मेरे ही जिले का ये हाल नहीं है, ये पूरे बिहार का हाल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि तब मैं इसीलिए पटना यूनिवर्सिटी में गया, और कोई रीज़न नहीं था। मतलब आपका पटना यूनिवर्सिटी में जाना एक मनोरंजन, मतलब एक हंसी, आप हंसी से मतलब बोल रहे हैं मनोरंजन तो नहीं, आज हम इस चीज़ पे हंस ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम बिहारी हैं। हम बिहारी लोग हर विपरीत परिस्थिति में भी अपना जीवन हंसी खुशी करके निकाल लेते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को बोला जाता है ना कि एक अनाथ छोड़ दिया जाता है, यहाँ इंटर कर लेने के बाद बिहार में आप अनाथ हैं। आप कहीं से पढ़िए, कहीं से ग्रेजुएशन कीजिए, कोई एग्जाम का तैयारी कीजिए, काहे के लिए आपके पास कोई स्कोप नहीं है बिहार का। भी एक और आपका बात, आप ही के बात से मैं ये, आप एग्जाम का तैयारी कीजिए बोले आप, किसी भी एग्जाम, तो बिहार का जो लड़का है या स्टूडेंट है, वो हर एग्जाम को देखिए निकालता भी है, कंपटीशन में भी है, स्ट्रगल भी कर रहा है। तो उसके बारे में आप चंद शब्द बता सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होता है, एक कहते हैं ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल तो एक मजदूर भी कर रहा है हर दिन जी। जितना वो मेहनत कर रहा है उतना कोई नहीं कर रहा है जी। लेकिन उसको क्या, जिस तरह का वो मजदूरी कर रहा है उसको रिटर्न मिल रहा है क्या? आज के डेट में आप स्ट्रगल करके अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। आपके पास एक स्मार्ट नेटवर्क होना चाहिए। आज आप और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, फ़ोन के थ्रू कर ले रहे हैं, कहीं पे भी बैठ के कर ले रहे हैं। ये हम लोग के पास आज रिसोर्सेस है ना, हम लोग खुद से किए हैं क्या? गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड किया है? नहीं। तो हम लोग अपने नेसेसिटी में अपने हिसाब से कैसे कैसे जोड़ के कर रहे हैं। तो हम लोगों का सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। अगर आप देखिएगा, सबसे बेसिक चीज़ है एजुकेशन। और यहाँ बिहार में लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, तो इससे ज़्यादा शर्मिंदा की बात क्या हो सकती है कि आज हम लोग सब मिलके बिहार के लोग जो पढ़ रहे हैं उसको स्ट्रगल का नाम दिया जा रहा है। इससे बड़ा बात क्या हो सकती है? तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोग इतना पढ़ते हैं या स्ट्रगल इतना ही कर रहे हैं, फिर भी मतलब रेशियो जो है स्टूडेंट का यहाँ पे आप देखिएगा कि नौकरी नहीं लग रहा है। और बहुत सारा माइंडसेट है कि नौकरी नहीं लगा तो आपका कुछ कैरियर, मतलब आगे का कुछ कैरियर नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, बस नौकरी। हर लड़का का एक ही सपना कि नौकरी लेना है, बिहार में रहना है, नौकरी लेना है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसके थोड़ा बैक स्टोरी में आपको जाना पड़ेगा। तो आप हम लोग के, अगर आप बिहार को आप पूरे डेमोग्राफिकल देखिएगा ना, तो हम लोग का जो बिहार है ना, वो बहुत रिच कल्चर रहा है एक समय में। अगर एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़े हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट देखिएगा तो अधिकतर एंशिएंट हिस्ट्री में बिहार का ही जिक्र है। अगर आप देखिएगा, एक समय में हम लोग के नालंदा यूनिवर्सिटी और एक समय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी था। हम लोग
मतलब ज्ञान की भूमि हुआ करते थे। और यही पटना यूनिवर्सिटी जहाँ से हम ग्रेजुएशन किए हैं, वहाँ से लोग उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे। हमारे अभी अभी करंट के जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन नवीन जी हों, चाहे आपको इससे पहले जेपी नड्डा जी हों, रविशंकर प्रसाद भारत के लॉ मिनिस्टर, यहाँ तक कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जो इंडिया का सर्वोच्च पद होता है किसी ब्यूरोक्रेट का, आईएएस ऑफिसर का, वो भी पटना साइंस कॉलेज और पटना हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और हमारे नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, मैं बस वो नहीं कहूँगा कि भी ये पॉलिटिकल है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में पहले लोग जब जाते थे ना, तो वहाँ का ऐसा था कि या तो आप पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से मजबूत बनिएगा, या आप इकोनॉमिकल वे में मजबूत बनिएगा, एक स्कोप था। और धीरे धीरे ये ना पूरा धूमिल होते चला गया। तो जैसा आप पहले बोल रहे थे कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हुआ क्यों? देखिए, बिहार इतना पॉलिटिकल हो गया ना 1990-80 के दशक में, देखिएगा तो यहाँ सब लोग जो है ना नेता बनने में ही ज़्यादा जोर दिए, पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक आप देख लीजिए, बिहार झारखंड हम लोग का पहले एक हुआ करता था, जी आज झारखंड अलग हो गया। और हम लोग से कई ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ वो अलग हुआ। पहले हम लोग झारखंड बिहार जब एक था तो हम लोग के पास कुछ रिसोर्सेज भी थी, जो इतना कोल माइनिंग वगैरह जहाँ से हम लोग को थोड़ा इनकम आ जाता था, आज वो भी नहीं है हमारे पास। और हम लोग लैंडलॉक स्टेट भी हैं। और हम लोग के पास एकमात्र चीज़ बचता है, वो एजुकेशन, जिससे हम लोग अपने थोड़ा सा आगे कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ना इंडस्ट्री है ना कुछ है। अदर स्टेट में आप देख ही रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। तो आपने बोला कि एजुकेशन सिस्टम मतलब एजुकेशन ही बिहार का एकमात्र हाँ ये है। जी जी जी। तो आप ये बताइए कि आप एजुकेशन सिस्टम, तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम पे भी तो आपने यही बोला कि यहाँ पे 3 साल की जगह 6 साल में जी यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो रही है जी ग्रेजुएशन लोगों की। तो जी। इसमें आप क्या चेंजेस करने, मतलब क्या देखना चाहेंगे चेंजेस में? देखिए, पहले तो देखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जी लेकिन अगर जितना सोचे हैं उससे अगर 10% का भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो सभी देखेंगे और जी इसका कुछ ना कुछ तो जी। निदान निकलेगा। अगर आपको कुछ आपके पास है कुछ, मतलब सबसे सबसे पहली बात, मैं अच्छा आपने क्वेश्चन किया रुपेश जी। मैं इसमें एक बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये सबसे मस्ट है। एक बेसिक एजुकेशन के लिए, कॉलेज जाने के लिए हम लोगों को एक पटना शहर में जाना पड़ता है, राज्य के कैपिटल में। सिर्फ ये मेरा कटिहार जिला के लोगों के दिक्कत नहीं है, हर जिला में यही दिक्कत है। और चलिए, यहाँ एजुकेशन का बात तो बाद में करेंगे। एक कॉलेज अगर 3 साल में कंप्लीट करना है, वो व्यवस्था भी सरकार अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पाई है। इतना साल गुजर गया है। हर स्टेट के आप देख लीजिए, बिहार के लोग कहीं पढ़ने जाते हैं, लेकिन बिहार आज कोई पढ़ने नहीं आता है। नालंदा यूनिवर्सिटी में सुनते थे कि चाइना से लोग आते हैं, जापान से आते थे, इतने सारी किताबें और लाइब्रेरियाँ थी। और आज हम पटना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे, एक भी मुझे बिहार से बाहर के एक एक सिंगल इंडिविजुअल भी नहीं दिखे। चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर साइंस कॉलेज हो, चाहे कॉमर्स कॉलेज हो, आर्ट्स कॉलेज हो, पटना वुमेंस कॉलेज हो जो अच्छा कॉलेज माना जाता है, ग्रेड ए का उनको मिला है, नेट ग्रेडिंग मिला हुआ है, कहीं से भी बिहार छोड़ के कोई भी लड़के लड़कियां यहाँ पढ़ने नहीं आती हैं। तो इससे सीधा है कि हम लोग एजुकेशन स्टार्टिंग में ही एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब आप जब इंटर करते हैं उसके बाद ही यहाँ से लोग पलायन कर जा रहे हैं, तो पढ़ाई को ही लेके। ऐसा भी तो है गौरव जी, जो बहुत सारे आदमी स्टूडेंट जो है बिहार के, वो दिल्ली जाके रह रहे हैं अभी दिल्ली में, हाँ और वो यूपीएससी बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम में फंसे पड़े हैं, जी एसएससी सीजीएल, और उन मतलब अपना एज का, वो अपने एज का अच्छा खासा एज उसमें दे रहे हैं। जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें यही कहेंगे, मैं खुद दे रहा हूँ तो अच्छा, मैं आप भी दे ज़्यादा रहे इससे हैं। रिलेट कर पाऊँगा। गवर्नमेंट जॉब के सिवा आपको बिहार में आपके पास ऑप्शन नहीं है। जी और अगर ऑप्शन है तो आपको मजदूरी करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सीधा सिंपल में एक चीज़ बताऊंगा, कुछ भी नहीं। यहाँ स्किल्ड नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन भी करते हैं, मान लीजिए 3 साल, हम पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सिंगल क्लास नहीं होती है वहाँ पे आज भी। अभी का पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं हो रही होगी, एक क्लास नहीं होती थी। हम लोग सिर्फ इसी प्लान में रहते थे कि कोई छात्र नेता बन जाए हम लोगों में से, जो हम लोग का अटेंडेंस देख ले 75%, उसके बाद हम लोग का कॉलेज निकल जाए भाई। और पटना यूनिवर्सिटी के पीछे का क्या डार्क स्टोरी हो तो मुझे ही पता है। एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, नाम बिहार का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, एक क्रिएट किया गया है। जो वहाँ के स्टूडेंट है उन्हीं को पता है। मैं अगर वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हो तो मुझे पता है कि 10 क्वेश्चन वहाँ गेस्ट पेपर पढ़ो, 5 क्वेश्चन आ जाएगा, पास हो जाओगे भाई। जी आप थोड़ा सा भी अगर अच्छा पढ़ते भी हैं तो वहाँ आपको कोई प्लेसमेंट नहीं है। चाहे आप नहीं पढ़िए चाहे आप पढ़िए,
आप यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना आपका बिहार में मजबूरी है। यहाँ पूरे लाइब्रेरी चले जाइए, बिहार के हर एक ज़िले, हर एक कस्बे में जितने लाइब्रेरी हैं, सब बच्चे या तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या सिपाही के। ये लाखों लाखों रुपए का सैलरी नहीं मिलती है, बेसिक जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए ये लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ 30,000, 25,000, 20,000 रुपया मंथली यहाँ पे आप कमा नहीं सकते हैं। 15-15 हज़ार रुपया में लोग यहाँ से सूरत काम करने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है बिहार की। गौरव जी, आपने बताया कि पटना यूनिवर्सिटी में ये डार्क रियलिटी, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि पटना यूनिवर्सिटी का जो पॉलिटिक्स है, जी, पॉलिटिक्स होती है या वहाँ पढ़ाई होती है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, वहाँ पॉलिटिकल पढ़ाई ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप बहुत नया एनर्जी के साथ नए जगह जाते हैं, जी। मैं भी बहुत नया एनर्जी के साथ गया था। तो जब फर्स्ट ईयर क्लास में गया, पहला दिन लगा कि इंडक्शन मीट नाम का एक मीट किया गया, तो बहुत एक्साइटेड थे। तो फर्स्ट डे ही 20 बच्चे आए मात्र, पूरे मेरे सेक्शन में 400 बच्चे थे। तो मुझे लगा अरे सिर्फ मैं और बाकी 19 लोग ही एक्साइटेड हैं क्या कॉलेज में आने के लिए। तब मुझे बाकी लोग कुछ कुछ से सीनियर्स लोग से मिला, तो उन लोग बोले कि यहाँ कॉलेज में क्लासेस उतनी होती नहीं है, जितना तुम बाहर से सुन के आए हो वैसा कुछ क्रिएट है नहीं। अगर तुमको कुछ अच्छा करना है तुमको साइट से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक ही ऑप्शन बचता है कि आप साइट से कुछ क्लासेस ज्वाइन करें, जो पटना में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कोई प्राइवेट ट्यूशन्स करें, प्राइवेट कोचिंग्स लें, तभी आप थोड़ा अपना ग्रो कर पाएंगे, या ऑनलाइन का सहारा लें। वहाँ जाके भी मुझे पता चला कि कॉलेज के थ्रू तो आपको कुछ नहीं मिलने जाने को है, कॉलेज सिर्फ आपको डिग्री देगी। तो गौरव जी, आप एक और बात बोले इसमें कि इस बिहार का स्टूडेंट के लिए एक ही है बस नौकरी, तो आप इसमें कैसे देखते हैं? जैसे बिहार में एक अलग ही प्रेशर होता है यूपीएससी बीपीएससी के साथ एकेडमिक्स का, और मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये एक टैग लाइन है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, उसको लिख के बहुत सारे आदमी ने अभी आत्महत्या किया। पटना में भी आपने जी, देखा जी, जी। बीपीएससी का जो एक खतरनाक बीपी था उससे पहले हुआ। जी। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे जैसा लगता है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ। मैं इससे कुछ चीज़ रिलेट ज़रूर करूँगा कि जब आपका तैयारी के दौरान जब आपका एक उम्र सीमा खर्च हो जाती है, और जब उम्र सीमा खर्च होती है ना, तो और आपको जिस तैयारी में आप गए हैं और वहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक सोशल प्रेशर में ऑलरेडी आ गए होते हैं। और आप अपने जीवन का 6 से 7 साल, जो कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, जब वो आपके हाथ से चला जाता है और जब आप बैक देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ खो गए हैं, और वापस से अब आप वो नहीं कर सकते नया एनर्जी के साथ, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, मान लीजिए आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की या यूपीएससी के कर रहे हैं, ऑलरेडी आप एक्चुअली में आप ड्रेन हो चुके हैं वहाँ से, और आप वापस से कुछ नया चीज़ शुरुआत करने के लायक रहते नहीं है। एक बंद कमरा होता है, ना आप किसी से सोशल कनेक्ट होते हैं, ना कोई आपके दोस्त यार होते हैं। आप कोई चीज़ फील भी करते हैं तो आप किससे शेयर कीजिएगा? उल्टा ही आज आज लोग सुसाइड कर लेते हैं तो सीधे बोल दिया जाता है कि बुज़दिल है, ये है, सुसाइड कर लिया, झेल नहीं पाया। उसके पीछे की स्टोरी वो स्टूडेंट ही बता सकता है, या तो सुसाइड करते-करते बचा है। बहुत सारे बिहार में क्या, बहुत सारे राज्य में वही स्थिति है। लोग तैयारी में, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बोलूँगा, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेजेस में जाने के लिए नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं। कम उम्र में ही लोग को इतना प्रेशर दे दिया गया है। ये एक मूवी थी छिछोरे, उसमें एक डायलॉग था सुशांत सिंह राजपूत का कि 10,000 सीट, उसमें उनके बच्चे ने ऐसे आईआईटी की तैयारी करने में सुसाइड कर लिया था। वो फिल्म सच में बहुत भावनात्मक था। उसमें 10,000, उसमें लास्ट में बोला भी गया था कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और आईआईटी में 10,000 सिर्फ सीटें होती है, और बाकी 9,90,000 को तो पता ही नहीं है। उन लोगों को तो इसका तैयारी भी नहीं किया है कि हमको फेल्योर से कैसे डील करना है। मैं इतना साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी कर रहे हैं, मैं गारंटी से दावा दे सकता हूँ, आज भी जब रिजल्ट नहीं होता है ना, लास्ट में आप चढ़ते हैं, समझ नहीं आता है कैसे हैंडल करें, कैसे गार्जियन को जाके बताएं कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ व्यवस्था भी ऐसा नहीं, कोई यहाँ शौक से तैयारी नहीं कर रहा है। हाँ, समाज सेवा करना सबका योगदान है, लेकिन एक ही पद पे रह के कोई समाज सेवा नहीं करना चाहता, बहुत कुछ करना चाहता है, एनजीओ खोलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं है। और गौरव जी, ये प्रेशर के साथ पेपर लीक को आप कैसे देखते हैं? अभी जस्ट आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, मैं भी दे आया था एडीओ का पेपर। क्वेश्चंस काफ़ी कठिन थी और अच्छी क्वेश्चंस थी एग्ज़ाम में, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आए तो पता चला कि पेपर ऑलरेडी, पेपर सीट ऑलरेडी किसी न किसी को मिली हुई थी। और
जस्ट 67 बीपीएससी सिविल सर्विसेज का। मैं खुद मुजफ्फरपुर मेरा सेंटर दिया था, कैसे पैर हाथ तोड़ ताड़ के मैं अपने दोस्तों के साथ एग्ज़ाम देने पहुंचा हूँ। जैसे मैं पटना पहुंचता हूँ वहाँ से रिटर्न होके लिए, पता चलता है शाम तक पेपर लीक हो गया है। और ऐसे ऐसे कितने पेपर हैं, बहुत का तो न्यूज़ नहीं आती है। लोग का तो यहाँ जीवन, अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना, उसके एग्ज़ाम भी अच्छा चल जा रहा है, तो वो पता चलेगा पेपर लीक हो गया है। एक इतना बड़ा आयोग है बीपीएससी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इतना हजार स्कूल है, वहाँ सेंटर पड़ता है। हमारे स्कूल में, हमारे ज़िले में, हमारे एग्ज़ाम का ही पेपर लीक हो जा रहा है। अदर स्टेट में हमारा सेंटर नहीं पड़ रहा है जो हम अदर स्टेट को बोलने जाएंगे। हम लोग एक बेसिक एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन और क्या एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट। मुझे तो लगता है कि सरकार ही सीरियस नहीं है हम लोगों को लेके। यूथ जो है ना, अगर आप जनरल बॉगी में जब सफ़र कीजिएगा, दिल्ली से कभी आइएगा या सूरत से आइएगा, तो हम लोग ना बोरी को तरह जैसे कचरा को भरते हैं ना, वैसे ना बिहार का लोग ना गाड़ी में भर भर के जाता है, सांस लेने का जगह नहीं होता है। हम लोग वैसे हैं, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है, स्टूडेंट का, यूथ का बोल रहा है। और हम लोग ही नहीं सफ़र करते, हम लोग से मेरा परिवार, हम लोग का पूरे आसपास के लोग, पूरा समाज, सोसाइटी सब सफ़र करता है। लेकिन सब कोई वोट बैंक की राजनीति है और बिहार राजनीति के लिए ही जाना जाता है। सर, इसी में हम लोग पिसे हुए हैं। गौरव जी, ये वोट बैंक का राजनीति है, वो सही है, पर पेपर लीक से एक बच्चे का पूरा साल खत्म हो गया। सिर्फ बच्चे का नहीं हुआ, उसके पूरा परिवार का। हर एक एग्जाम सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता है, उसके परिवार का होता है, उसके कितने लोग का होता है। एक तैयारी में सिर्फ एक बच्चा तैयारी नहीं करता है, हर एक लोग जो उसके तैयारी में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं नाश्ता करने भी क्यों नहीं जा रहा है, कोई आदमी उसको सपोर्ट कर दे रहा है, भाई तू खा ले, तुमको पढ़ने जाना है। हर एक आदमी, एक एजुकेशन सोचिए ना, आप स्कूल से लेके आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज से लेके आप फिर तैयारी में जाते हैं। इतना साल तैयारी करने के बाद जब आपको लगता है आपका तैयारी अच्छा हो गया है और आप पेपर देते हैं, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। ये तो मजाक चल रहा है हम लोगों के साथ। ऐसा व्यवस्था बना के दे दिया गया है कि हम लोग बोलते हैं ना कि चूहा को ना कुआं में घुसा दिया गया है, और हम लोग को लग रहा है यही कुआं, यही दुनिया है। और कुछ लोग हैं जो कुआं से बाहर हैं, हम लोग कुआं में ही हैं और हम लोग फंसे रहेंगे। फिर जो पेपर लीक होती है वो वापस फिर से होगी वो परीक्षा, हम लोग फिर देने जाएंगे। एक ऑप्शन साल नहीं है। मतलब जब भी वो होगी तो आप तो वो उस एज से ज़्यादा हो गए ना। ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। एज तो अब समझिए तो एज रिस्ट्रिक्शंस पे आ गए हैं अब। जी गौरव जी, गौरव जी, अब आपके बारे में जानना चाहेंगे, जैसे आपकी पूरी जर्नी में आपके दोस्तों ने आपके लिए सपोर्ट कितना किया? देखिए, मैं अगर दोस्तों का बात बोलूँ, दोस्तों के लिए अगर बोलूँगा तो देखिए, दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं आपके लाइफ में। लेकिन आप बिहार जैसे राज्य में जब आप रहते हैं ना, तो यहाँ आपके साथ आपके दोस्त भी अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे होते हैं। तो आप जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, खासकर इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा, तो आप सबसे कट आउट हो जाते हैं। आप अपने दोस्त से हो गए हैं, वो दोस्त आपसे हो गए हैं, सब, और सबके, और कोई किसी से हेट लेके नहीं है। सब एक दिन सोच रहे हैं एक दिन मेरा दिन बदलेगा, फिर वापस मिलेंगे। वो करते करते सालों बीत जाता है और फिर धीरे धीरे। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा। जी 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 अगर वो बोले कि आप कट ऑफ हो जाते हैं, जी। अगर मान के चलिए आपको सक्सेस नहीं मिली या आपके दोस्त को सक्सेस नहीं मिली, तो ये कट ऑफ बना रहता है या फिर जुड़ता भी है? आप जस्ट देखिए ना कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और 6 महीना तक उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, तो आप भूल जाते हैं ना जी। अब मुझे लगता है कि दोस्त यार रहते हैं दिमाग में, लेकिन आप उस टाइम को भूल जाते हैं कि अब आदत हो जाता है, आप नहीं मिले हैं, तो आप अकेलापन से इतना जीने लगते हैं अकेलापन में, तो आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। आपको कैरियर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। मतलब कैरियर के चक्कर में, मतलब कैरियर के इर्द गिर्द जो दोस्ती है, ये बहुत कुछ है, वो सब छूट जाती है और कैरियर ना मिला तो ये पूरे छूट जाती है। मतलब इसका मतलब तो यही हुआ। जी। मेन तो मैं यही कहूँगा कि क्या हम लोग जब कोई चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं या तैयारी करते हैं, तो सिर्फ अगर आप देखिएगा तो मेन अगर हम लोग का मोटिव क्या होता है, एक जॉब लेना है, परिवार में जो भी 19-20 आपके परिवार में चल रहा है उसको कंपनसेट करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है और सबसे टच में रहना है। शुरुआत ऐसे ही होता है, और जब आप तैयारी में जब एंटर करते हैं और जब टाइम जाता है तो इससे जस्ट विपरीत हो जाता है आपका। तो मुझे लगता है दोस्ती यारी, कुछ दोस्त रहते हैं कनेक्ट में, वही सब हैं जिसके कारण आप तैयारी भी कर पा रहे हैं। दोस्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। गौरव जी, अब आपका व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट मूव आपका क्या रहेगा? मतलब आपके एजुकेशन में या आप जो करना चाहते हैं अपने लाइफ में, करियर में, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? मुझे लगता है जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मैं कॉमर्स से अच्छा फील्ड में अच्छे से टच में था,
और मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड में या कुछ रिलेटिव्स बोले या फ्रेंड्स बोले, कुछ लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो। मैंने भी बहुत साल दे दिया, मैं भी अब लास्ट फेज़ में ही हूँ। अगर इधर कुछ नहीं भी होता है तो मैं पहले भी अपने बैकअप प्लान में था कि एक अच्छे से कॉमर्स का इंस्टीट्यूट खोलूँगा अपने ही ज़िले में, और एक अच्छा एजुकेशन अपने तरह अपने से जो हो सकता है वो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा अपने ज़िले में। तो गौरव जी, अभी आप सबसे फेवरेट स्पॉट आपका क्या थे? गंगा नदी। अब हम लोग के पीयू का सबसे खास बात है कि पूरे गंगा के किनारे है, इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्चुअली जो है ना समुद्र के किनारे है। इसीलिए हम लोग जैसे हम लोग क्लास बंक करते थे, हमको अभी भी याद है, हम लोग तो बैक बेंचर रहे हुए हैं वहाँ के। तो हम लोग ही नहीं, हर क्लास जैसे ख़त्म होता था, कॉलेज के जस्ट नीचे गंगा नदी था और हम लोग वहाँ बैठते थे और पूरा 2-2 3-3 घंटा हैंग आउट 3 साल 4 साल ऐसे ही किए हैं हम लोग। तो बेस्ट प्लेस था मेरे लिए। और लाइब्रेरी की शांति या पटना कॉलेज के टपरी का चाय? लाइब्रेरी की शांति। मतलब आपको शांति पसंद है? शांति पसंद मतलब है। पढ़ना पसंद है लाइब्रेरी हाँ, में? पढ़ना पसंद है वहाँ। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या था आपके लिए पीयू में? इकोनॉमिक्स थी। क्या आपने पटना में रहते हुए जो वहाँ का फेमस, मतलब बिहार का ही फेमस लिट्टी चोखा, जो मरीन ड्राइव हो गया, या पटना गांधी मैदान के पास मिलता है, वो सब आपने खाया? हम लोग के समय तो मरीन ड्राइव वैसा तो इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन गंगा घाट, एनआईटी घाट सबसे फेमस था। सैटरडे इवनिंग या संडे को हम लोग जाते थे, सब दोस्त मिल के हैंग आउट करते थे। अच्छा मोमेंट था वहाँ का, वो हमेशा याद रहेगा। तो गौरव जी, आप अपने जूनियर या आपसे भी जो जूनियर हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो मेरे फील्ड से रिलेट करते हैं, अगर वो कॉमर्स फील्ड से हैं या पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का ही तैयारी कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा अपने जीवन का शुरुआती का 2-3 साल अगर गवर्नमेंट जॉब में देना है दे दीजिए, लेकिन कुछ अच्छे कोर्स कीजिए। तुरंत गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मत आइए। ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, अच्छे जगह से कोई टेक्निकल स्किल लीजिए। समय धीरे धीरे जो है बहुत क्रिटिकल होते जाएगा, वैकेंसियाँ कम होती जाएंगी, लोग ज़्यादा होते जाएंगे। देखिए आज एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, हर कुछ सब। आप मैन पावर का ज़रूरत नहीं है, स्किल का ज़रूरत है। तो अब मुझे तो सबसे अनुरोध रहेगा कि आप सब लोग कृपया करके जो है स्किल्ड के तरफ ज़्यादा फोकस करें। हम लोग सब कुछ किए, अच्छे से पढ़े, लेकिन स्किल की तरफ ध्यान नहीं दिए। और लास्ट में जब कोई लगे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब में टाइम दे सकते हैं, आपके पास समय है, कुछ बैकअप हो साथ में, वो हो, तब आप इसमें ज़रूर आइए। गौरव जी, एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे, मतलब जी कि ये आप बोल रहे हैं कि एआई सीखो या कुछ भी सीखेंगे तो उसमें सोशल मीडिया पे यूज़ करेंगे। जी। सोशल मीडिया अभी क्या है कि बच्चों का डिस्ट्रैक्शन है। आप देखिएगा लाइब्रेरी में भी जाके लोग फिल्म देखते हैं, या जो पढ़ने वाले वो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले फिल्म देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि घर से वो टेंशन फ्री हो जाते हैं कि घर में तो लोग देखता है, वहाँ कोई नहीं देखता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छा पीयर ग्रुप में रहने का ज़रूरत है। पीयर ग्रुप आपका जो आसपास के लोग हैं, आपको वैसे दोस्त या वैसे लोग के संपर्क में रहना है जो जीवन को आगे बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, जो सीरियसली लेते हैं कि मुझे क्या करना है। क्योंकि फ़ोन मोबाइल में आप कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। वो 1 दिन कर रहे हैं, 2 दिन होगा, 3 दिन, सालों बीत जाएगा और आप वहीं पहुँचे रहेंगे। हमेशा आगे रहने का सोचना चाहिए। फ़ोन का अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप इलन मस्क की जगह पे जा सकते हैं। फ़ोन मिसयूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, आपको पता ही है, देख ही रहे हैं दुनिया कहाँ जा रहा है। तो वही बोल रहा हूँ। तो गौरव जी, और ये बात और कि आप बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है, आप उसमें क्या क्या चेंज चाहते हैं? आप अगर चाहें तो कौन कौन सा चेंज चाहते हैं जो आप जो तकलीफ़ या स्ट्रगल फेस किए, अगले आपके जूनियर को फेस ना हो? पहले तो मैं पहले भी कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं वर्ल्ड क्लास इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें एक 4-5 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, टीचर्स जो प्रोफेसर्स हैं हर एक स्ट्रीम के, वो क्वालिफाइड होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए, वो एक अच्छे एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होने चाहिए। और दूसरा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल में। ऐसे सिर्फ क्लास नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स रूम हो, गर्ल्स कॉमन रूम हो, बॉयज़ कॉमन रूम हो। एक माहौल क्रिएट करना चाहिए सब्जेक्ट पे। बीच बीच में हम लोगों को
इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक दूसरे से, चाहे किसी को अगर मीडिया के फील्ड में जाना है, किसी को एआई में काम करना है, इस तरह का एक एरिया बनाना चाहिए हर एक ज़िले में, ताकि ना ज़िले में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी एक ज़िले में बनता है ना, तो एक ज़िले में कम से कम 8-9 प्रखंड होते हैं, 12 प्रखंड होते हैं, वहाँ से लोग आएंगे और ओवरऑल हर ज़िले का इससे डेवलपमेंट होगा। सिर्फ ज़िले का क्यों बोलूँ, इसमें से जिस ज़िले का कॉलेज सब यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा करेगा, अदर स्टेट से भी लोग आएँगे। इससे हम लोग के पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगा, लोग स्टार्टअप में जाएँगे, लोग गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में नहीं फँसेंगे, जो सिर्फ सिर्फ एक ही, अगर आप देखिएगा सर, अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो ऑप्शन है कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में सही से। अगर पढ़ाई हो जाए, उसी समय उन लोग को जागरूक कर दिया जाए कि आप ऐसे कीजिए, इस तैयारी को कीजिए, ऐसे आगे बढ़िए, तो हमको नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में फँसेंगे। अच्छा गौरव जी, गौरव जी आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी। कि आपका फेवरेट मेमोरी, जो आपका अभी बचपन से लेके अभी तक का सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सा रहा है? सबसे अभी तक का तो सबसे मेमोरी, जब मैं मेरा यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में जब मेरा रैंक 1 था, जी। तो मैं अपने पापा को फ़ोन किया था। तो मेरे पापा थोड़े इमोशनल हो गए थे। वो मोमेंट मैं उसके बाद कभी जी नहीं पाया हूँ। वो बेस्ट मोमेंट था। फिर मुझे लगा था मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँगा, और मेरे पापा को भी, मेरे घर में भी सबको उम्मीद था। लेकिन समय कटता गया, समय बीतता गया। मतलब अभी गौरव जी आप मतलब यूपीएससी स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, यूपीएससी स्टूडेंट भी तो रहे। आप तो यूपीएससी का जो स्ट्रगल का वो जो दर्द है वो तो वो आप जानते ही होंगे। पूरा जानते होंगे, तो और वो दर्द को बयाँ करना सिर्फ़ आँसुओं से हो सकता है, बातों से नहीं हो सकती है। क्योंकि आपने दिया दिया यूपीएससी की जी, नहीं? जी। हाँ, एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जी, था, जी, जी। तो आपका नहीं हुआ फर्स्ट नहीं, अटेम्प्ट नहीं, में। नहीं। तो आप हमको ये बताइए, जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देते हैं लेकिन नहीं होता, उनका पीटी भी क्लियर नहीं होता, जी, तो उनको क्या करना चाहिए? मतलब वो एक तरीके से हार जाते हैं। जी। और जब और वो जो वहाँ पे सिस्टम है कि आप यूपीएससी नहीं हुआ तो बीपीएससी हो जाएगा, अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो ये हो जाएगा, ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, छोटा एग्ज़ाम कोई निकल जाएगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? मैं इसमें बहुत आपका धन्यवाद है। मैं इस क्वेश्चन का वेट भी कर रहा था कि मैं जस्ट आप जो क्वेश्चन पूछे जस्ट वैसा ही कर रहा था। मैं जब यूपीएससी कर रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। 20-21 मार्क्स से डिफरेंस में था मैं। तो मुझे लगा कि, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा है नहीं, बैकअप था नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे दूसरा तैयारी करना चाहिए साथ में बैकअप प्लान के लिए। तो मैंने जस्ट मुझे लगा इससे रिलेटेबल कौन-सा कोर्स है, तो मुझे लगा बीपीएससी करता हूँ। तो मैं बीपीएससी की तैयारी किया, तो 66th बीपीएससी मैंने दिया, उसमें नहीं हुआ। उस समय बीपीएससी ऑडिटर का वैकेंसी आया था, तो वो मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी था। तो मैं उसमें इंटरव्यू तक, राउंड तक गया, फिर उसमें नहीं सेलेक्ट होने के बाद मैं मु और 2 साल हो गया था वो पेपर को। पहले बीपीएससी बहुत लेट लेती थी पेपर, जी। तो उसके बाद मैं थक गया। तो फिर मैं उससे भी नीचे सोचा कुछ बैकअप प्लान लेता हूँ। तो मैं एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग में आ गया, और वो मुझे पता भी नहीं चला वो बैकअप प्लान ही कब मेन प्लान आ गया। अभी मुझे ना मैं बीपीएससी के टच में ना हूँ, ना मैं यूपीएससी के टच में हूँ, और एक समय सोचा था मैं इसमें करूँगा, लेकिन देखिए होप सो भगवान कहाँ लेके जाते हैं, वो देखते तो हैं। गौरव भैया, वो तो गौरव जी वो तो सही है कि आप सही बोले कि आप यूपीएससी कर रहे थे, फिर आप एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, तो अभी आप बैंकिंग में हैं, यही? जी, जी, जी। तो आप बैंकिंग में, तो आप बैंकिंग छात्र से भी क्या कहना चाहेंगे? बैंकिंग छात्र से यही कहेंगे, बैंकिंग का देखिए, कोई भी एक बैंकिंग ही क्या, मैं सब तैयारी वाले को यही बोलूँगा, किसी एक फ़ील्ड को चुनिए, मेरे जैसा गलती मत कीजिए। मैं जी। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अपने टाइम पे, हर जगह कुआँ खोद दिया, पानी कहीं नहीं आया। एक जगह खोदता शायद तो डीप जाता, पानी भी आ जाती। तो इसीलिए मैं बोलूँगा किसी भी एक फ़ील्ड में उसी में डटे रहिए, मुझे लगता है हो ही जाता है। तो गौरव जी आप जैसे बोल रहे हैं कि एक ही फ़ील्ड में डटे रहिए, तो एक फ़ील्ड में कितने साल डटे रहिए? मतलब क्योंकि कितना-कितना को मैंने भी देखा है, मैंने भी यूपीएससी जब कर रहा था तो मैं देखा था कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 9 अटेम्प्ट भी लोग देते हैं। सबसे पहला बात देखिए रुपेश जी, मैं आपको बोलूँगा कि आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जी। मैं अगर बोलूँगा मैं इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ, तो मैं सारी चीज़ में सब कुछ था मेरे पास। ब्रेन भी था, दिमाग भी काम कर रहा था। मैं पॉज़िटिव नहीं था। कुछ भी रिज़ल्ट गड़बड़ाता था, तैयारी छोड़ देता था मैं। स्किप, मैं दूसरा करूँगा, मैं दूसरा करूँगा। अभी मैं पिछले 2 साल, 2.5 साल से मैं बैंकिंग कर रहा हूँ, उसके एक फ़ील्ड में आ चुका हूँ, एक जगह पे पहुँच गया हूँ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक जा रहा हूँ। तो अब रेगुलरली जा रहा हूँ। तो मुझे अब लगता है ना कि किसी भी चीज़ में ना समय देने का ज़रूरी है।
और ना पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी नेगेटिव हुआ करता था, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं होता था। अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि रिज़ल्ट हो जाएगा। शायद इंटरव्यू देते-देते 2-3 दिन में जो रिज़ल्ट 1-2 फाइनल आना है, कहीं फाइनल भी गौरव हो जी, जाए। गौरव जी 1 मिनट में रोकना चाहूँगा यहाँ पे। आप जी, बोले पॉज़िटिव रहना, तो मैं जैसे किसी का 1 अटेम्प्ट नहीं निकला, जी। पॉज़िटिव है, 2 अटेम्प्ट नहीं निकला, पॉज़िटिव है, 3 अटेम्प्ट नहीं निकला, तो फिर पॉज़िटिव रहना बहुत लंबा दिन तक कैसे पॉसिबल है ये? जी, इसलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ आपको कुछ बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। जी, आप एक चीज़ एक जब भी हम लोग युद्ध में भी जाते थे ना, तो पहले हम लोग सेकंड ऑप्शन लेके चलते थे। अगर हम लोग हारने लगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग की सेना कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना चाहिए। आप अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको समय जी, लगेगा, तो कोई आप दूसरे फ़ील्ड में स्विच कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है और करना भी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत रखना है। आप ही मेंटली मजबूत नहीं रहेंगे, तो आप जो आपका एनर्जी है वो भी लो हो जाएगा। नहीं जैसे होता है क्या गौरव जी, जैसे अब 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट जी, दिए, उसके बाद फुल प्रेशर हो जाता है फैमिली का भी, फैमिली का। और खुद को अंदर भी एक डाउट, सेल्फ डाउट आता है कि हम क्या कर रहे हैं 3 साल जी, से जी, या जी। 4 साल से, या जी, 9 अटेम्प्ट दिए तो 9 साल जी, से। जी, उसके बाद जब 9 अटेम्प्ट खत्म होता है तो आप एक एज को खत्म कर चुके होते हैं, जी। और एक उसके बाद लगता है हम यूपीएससी पढ़ के या कुछ भी करके हम क्या करें अब? नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं इसमें थोड़ा-सा राय लेना चाहूँगा। आप अगर बहुत बड़े-बड़े पद पे अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं ना, जी, तो उनसे अगर आप कुछ सीख सकते हैं, तो कुछ सीख सकते हैं ना कि उन लोग को एक पद है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, जी, एक पद के लिए पूरे साल वो लोग मेहनत करते हैं। वो बाल पक जाते हैं। अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी सर का तो ऐज भी 76-77 होने जा रहा है। हुँ, तो हम तो क्या ऐसा चीज़ रहा होगा जो आज वहाँ पे अभी भी जीत जा रहे हैं और वहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है पॉज़िटिव रहना और आपका एम अगर सशक्त है ना अपने अंदर से कि हम तो कर लेंगे अपने जीवन में, तो आप अपने गार्जियन को भी समझा लेंगे, अपने आप को भी समझा लेंगे और आपको समझाना पड़ेगा अगर आपका दृढ़ संकल्प है, एकदम ड्रीम एकदम फिक्स्ड है कि नहीं हम तो कर लेंगे। आपको मना लेना है खुद को कैसे भी कि नहीं हमसे हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो आप 1000 बार फेल हो जाएँ। आपको एक पीडीएफ में नाम आना है, उसके बाद आपसे अटेम्प्ट नहीं पूछा जाएगा कि आप 10वाँ अटेम्प्ट में किए कि 11वाँ। अगर आप एसडीएम हैं या डीएम हैं कहीं के, तो वहाँ डीएम के आगे फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट नहीं लिखते हैं, डीएम ही लिखाता है। जी। तो आप अपने इंस्पिरेशन को इतना मजबूत किसी को इंस्पायर अगर कोई स्टोरी करता है, तो ज़रूर कोई मजबूत शख्सियत ही होंगे। एकदम पॉज़िटिव रहिए। मुझे भी मैं भी पॉज़िटिव हूँ और ज़रूर और कुछ नहीं भी हुआ तो आप इतना कुछ अर्जित कर लीजिएगा अपने जर्नी में कि आप कुछ ना कुछ डिलीवर कर ही दीजिएगा। अभी लोग बड़े-बड़े जगह पे अगर कोई सोसाइटी में अगर कुछ अच्छे कर रहे हैं, तो कहीं से फेल होके कहीं अच्छे कर रहे हैं। आज आप खान सर का नाम सुन रहे हैं। जी, जी। खान सर फील्ड में अगर सक्सेसफुल हो जाते तो इतना बड़ा टीचर नहीं मिलते। विकास देवकीर्ति सर नहीं मिलते। इतने बड़े-बड़े टीचर हमें मिले हैं आज के डेट में। ये हम लोग का और हम लोग सोचिए ना इतना व्यूअरशिप है उनका, मिलियंस लोग देख रहे हैं। गौरव गर्ग सर एक है जो सिर्फ़ करंट अफेयर्स या रेगुलर दिखाते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स पे थे, अब नया चैनल खोले हैं करियर 247 लोग 10 मिनट में उनका मिलियन व्यूज़ जाता है। तो लोग आपके पास अगर नॉलेज है और आप में है कि आप कुछ कर जी। गुज़रिएगा, तो आप कर लीजिएगा। एक फ़ील्ड में नहीं, दूसरे फ़ील्ड में कर लीजिएगा, दूसरे में नहीं, तीसरे कहीं न कहीं आप सक्सेस हो जाइएगा आप। मतलब गौरव जी आपका कहना है कि आप पॉज़िटिव रहिए, बस। पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव रहना बहुत तो ज़रूरी है। अच्छा है गौरव जी, आपके साथ बात करके धन्यवाद। हमको बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। हमारे दर्शकों को भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो जी, अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू रुपेश जी। थैंक